अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, हाउ आर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड। इसमें हमने आंध्र प्रदेश के बारे में बात की थी, जिसमें हमने वो तीसरा श्रीरा मुलुक के बारे में बात की, जिसने 58 ईयर्स डे जो है फास्ट रखा था। उसके बाद जो है वो उनकी डेथ होने के बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश स्टेट को जो है वजूद में लाया गया। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, जब क्रिएशन हो गया आंध्र प्रदेश का, अदर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी जो थी उन्होंने भी यही डिमांड की, देयर ओन सेपरेट स्टेट्स, दे आल्सो नीडेड सेपरेट स्टेट्स लाइक एज आंध्रा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेटअप, एक ऐसा कमीशन बनाया गया जिसकी जो है क्या करेगा, जो सब चीज़ों की निगरान करेगा। विच सबमिटेड इट्स रिपोर्ट, जिसने 1956 में रिपोर्ट दी, रिकमेंडेड द रीड्राइंग ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंस ऑफ आसामीज़, बंगालीज, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा एंड तेलुगु स्पीकिंग रेस्पेक्टिवली। यानी इन लैंग्वेजेस के बेस पे जो है वो इनको जो है वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके जो है वो प्रोविंसेस बनाए जाएंगे, यानी जिन प्रोविंसेस को बाद में स्टेट्स का नाम दिया जाएगा। द लार्ज हिंदू स्पीकिंग रीजन ऑफ नॉर्थ इंडिया वाज आल्सो एबल टू बी ब्रोकन अप इनटू सेवरल स्टेट्स। नॉर्दर्न पोर्शन जिसमें हम भी आते हैं, नॉर्दर्न पोर्शन भी जो है उसको भी मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया गया। अ लिटल लेटर, कुछ वक्त यानी 4 साल के बाद 1960 में, द बिलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू सेपरेट बाईलिंगुअल मीन्स दो लैंग्वेज, वो भी अलग की गई स्टेट फ्रॉम मराठी और गुजरात। उसमें से मराठी और गुजरात स्पीकर्स की वजह से यानी उनको अलग किया गया। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पंजाब और हरियाणा की दोनों की एक ही कैपिटल है, उस कैपिटल का क्या नाम है। ओके, द फार्मर ऑफ द पंजाबी स्पीकर हु वर आल्सो मोस्टली सिख, द लेटर फॉर द रेस्ट हु स्पोक नॉट पंजाबी बट वर्जन ऑफ हरियाणी और हिंदी। जो हरियाणवी बोलते थे वो जो है वो हरियाणी यानी उसी एरिया में आए, उनके लिए हरियाणा बन गया, और पंजाबी जो बोलते थे उनके लिए पंजाब बना। ये मैं आपको लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मैप दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स बिफोर 14 अगस्त 1940। देखो ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, देखो अब ये प्रिंसली स्टेट्स थी सारी, ये सारी प्रिंसली स्टेट्स थी, और ये ब्रिटिश इंडिया था। ये बीच बीच में इन्होंने दिया ये येलो कलर, ये ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स जो है वो क्या ख़त्म, आहिस्ता आहिस्ता ये थी ना प्रिंसली स्टेट्स। अब देखो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, यही मैप यहाँ पे भी दिखाया गया है। इसमें जो पहले वाले मैप में इधर पाकिस्तान जो है, इसके पाकिस्तान भी इसमें लिया गया था, लेकिन अब यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान को अलग किया गया, और उसमें बाद में जो बचते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे रही। और आखिरकार ये देखिए फिर यहाँ पे जो है इन सब प्रिंसली स्टेट्स को जो है वो कन्वर्ट किया गया स्टेट्स में, कब, यानी 1975 के, यानी 1950, यानी जब आंध्रा बनी उसके बाद ही इन सब को जो है वजूद में लाया गया। अब स्टेट्स तो बनी, अब प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब सबसे अहम मकसद तो डेवलपमेंट ही है, जिसकी वजह से जो है वो पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाए। लिफ्टिंग इंडिया एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए बिल्डिंग अ मॉडर्न टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ का हमें बनानी पड़ेंगी, बेस्ड वर अमंग द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू नेशन इन 1950। द गवर्नमेंट सेटअप 1950 में ही, याद रखिए ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है कि व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या हो गया था, यानी सेटअप किया गया था कब, 1950 में, टू हेल्प डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूट सूटेबल पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएंगे, जो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे जो क्या करेंगे, जो इकोनॉमी को जो है वो डेवलप करने में जो है वो मदद करेंगे। There was a broad agreement on what was called a mixed economy। यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट आता है जिसको जो है वो जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मॉडल हियर बोथ द स्टेट्स एंड द प्राइवेट सेक्टर वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल कॉम्प्लीमेंट, यानी दोनों जो है इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे, प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट सेक्टर भी, इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़ सके, चीज़ें भी ज़्यादा बन सके और जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट हो सके। व्हाट स्पेशली दीज रोल्स वर टू बी, विच इंडस्ट्री शुड बी इनिशिएटेड बाय द स्टेट एंड विच बाय द मार्केट, हाउ टू अचीव अ बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट रीजन एंड स्टेट वाज टू बी डिफाइंड बाय द, सारा कुछ जो है वो प्लानिंग कमीशन पे ही डेवलप जो है वो डिपेंड है, किस तरह सब चीज़ों को किस तरीके से बैलेंस करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग कमीशन पे डिपेंड थी। तो इन 1956 जिसमें सेकंड 5 ईयर प्लान, और आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो कब बना था, ये हमने पढ़ा है पीछे, मैंने आपको बताया था। वॉज फॉर्मुलेटेड, दिस फोकस स्ट्रांगली ऑन द इसका सबसे अहम मकसद था डेवलपमेंट करना किसका, हैवी इंडस्ट्रीज़ में, सच एज स्टील,
बिल्डिंग और लार्ज डैम्स बनाने हैं। दीज सेक्टर्स वुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ ये सेक्टर्स किसके कंट्रोल में आएंगे? स्टेट के कंट्रोल में। और इससे रिलेटेड मैंने आपको पीछे भी एक ये जो है वो लेक्चर में एक बताया है कि इसमें जो है वो 3 लिस्ट्स हैं हमारे पास, 3 लिस्ट्स हैं, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि वो 3 लिस्ट कौन कौन सी हैं। अच्छा, दिस फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज एंड द एफर्ट एट स्टेट रेगुलेशन ऑफ द इकॉनमी वाज टू गाइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स। और जो 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 इंडियन प्लानिंग कमीशन है वो स्टेट प्लानिंग कमीशन को भी क्या करेगा? उनको भी जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा। दिस अप्रोच हैड मेनी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स बट ऑल्सो सम वोकल क्रिटिक्स। बहुत सारे इसके सपोर्टर्स भी थे लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स भी थे। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक प्रोवर्ब है कि एवरी कॉइन हैज़ 2 sides. Some felt that it had put inadequate emphasis on agriculture. Other argued that it had neglected primary education. कुछ ने कहा कि ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो है वो इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा, प्राइमरी सेक्टर पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा, इससे प्राइमरी यानी एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। Still others believed that it had not taken account on the environmental implication of economic policies. ये इससे एनवायरनमेंट पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। एज महात्मा गांधी का एक फॉलोअर के अगर हम बात करें, उनका नाम था मीराबेन, रोट इन 1949। इनके बारे में एक क्वेश्चन भी है जो मैंने आपको कराया आगे। बाई साइंस एंड मशीनरी ही उसमें ये मैनकाइंड मे गेट ह्यूज रिटर्न्स फॉर द टाइम बट अल्टीमेटली विल कम डिसोल्यूशन। उसने कहा कि फ़ायदा तो बहुत दे सकती है लेकिन इसका बहुत सारा नुकसान भी है। वी हैव गॉट टू स्टडी नेचर्स बैलेंस एंड डेवलप अवर लाइव्स विद इन हर लॉ इफ़ वी आर टू सर्वाइव एज अ फिजिकली हेल्दी एंड मॉरल डिसेंट स्पीशीज़। तो उसने क्या कहा? उसने सिंपली ये कहा कि हमें जो है वो नेचर को भी हमने स्टडी करना है और नेचर को भी बैलेंस करना है। हमें जो है वो नेचर का जो लॉ है उसके ख़िलाफ़ नहीं रहना है। तो उसके ख़िलाफ़ नहीं जाके हमें क्या करना है? हमें जो है अपने आप को वी आर टू सर्वाइव, हमें सर्वाइव करना है फिज़िकली और हेल्दी जो है फिज़िकली हमने सर्वाइव करना है, हेल्दी हमने रहना है। तो इसके लिए हम जो नेचर की स्पीशीज़ हैं, एनवायरनमेंट है, इसको जो है वो बैलेंस करना ज़रूरी है। थैंक यू।